मेरा नाम जैक है। मैं इस घर में अपने डैडी के साथ रहता हूँ। वैसे तो मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मगर एक बात वो बड़ी अजीब सी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिस चीज़ को भी मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। मैं बात आपको समझाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं 3 या 4 साल का हूँगा और एक दफ़ा घास में खेल रहा था। घास में बहुत सारी चूंटियाँ थीं और मैं उन्हें चप्पल से मार रहा था। डैडी पास खड़े देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि डैडी यहाँ पर बहुत सारी चूंटियाँ हैं, मैं उन्हें मार रहा हूँ। डैडी ने कहा, देखो बेटा, मेरा एक रूल है। वो रूल ये है कि तुम जिस चीज़ को भी मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। मैं तो बहुत छोटा था। मैं समझा कि डैडी मजाक कर रहे हैं, मगर डैडी मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने घास पर से वो सारी चूंटियाँ उठाईं जो मैंने मारी थीं और मुट्ठी भर करके वो सब मेरे मुंह में डाल दी। बड़ा ही गंदा टेस्ट था उन चूंटियों का, मुझे आज तक याद है। फिर एक दफ़ा जब मैं 6 साल का था तो मैंने फूल पर बैठी बड़ी प्यारी सी तितली देखी। मैंने आज तक इतनी अच्छी सी बड़ी तितली नहीं देखी थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया। पीछे से डैडी आ गए। उनकी आवाज़ सुन करके मैं डर गया। बेटा कब से आवाज़ें दे रहा हूँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तितली को मार डाला तुमने? नहीं डैडी, मैं तो सिर्फ पकड़ करके देखना चाह रहा था। गलती से मैंने शायद ज़ोर से पकड़ लिया। सॉरी डैडी। तुम्हें तो मेरा रूल पता है ना कि जिस चीज़ को तुम मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। डैडी को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। फिर उन्होंने वो तितली मुझे खिला दी। बड़ी मुश्किल से उस तितली के पर मेरे हलक से नीचे उतरे। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गया था। एक एक कदम देख करके ज़मीन पर रखता कि कहीं कोई कीड़ा गलती से मुझसे मर ना जाए और डैडी फिर वो मुझे पकड़ करके खिला ना दें। फिर बहुत सालों बाद जब मैं 14 साल का था तो अपने दोस्त के साथ घर के बाहर फुटबॉल खेल रहा था। मैंने ज़ोर की किक बॉल को मारी। बॉल सीधा दरख्त में जाकर के एक कबूतर को लगी, जिससे कबूतर मर गया। ओहो, ये तो बेचारा मर गया। अरे तुम इतना डरे हुए क्यों हो? गलती से मर गया ये तो, तुमने जानबूझ के थोड़ी मारा। अरे तुम मेरे डैडी को नहीं जानते, उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि इस कबूतर को कहीं ज़मीन में दफना देते हैं, तुम्हारे डैडी को नहीं पता चलेगा। ओके, अच्छा आइडिया है तुम्हारा, यही करते हैं। फिर उस कबूतर को ज़मीन में दफनाने के बाद हम दोनों खुश हो रहे थे कि शुक्र है कि मेरे डैडी को नहीं पता चला। रात में मैं टीवी देख रहा था और डैडी किचन में कुछ पका रहे थे। मैंने डैडी से पूछा, डैडी खाने में कितनी देर है? बेटा बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, वेट करो। मैं टीवी देखने में मगन था। डैडी ने खाना बना करके मेरे सामने रख दिया और बोले, ये लो बेटा खा लो। अरे डैडी, ये क्या है? इतनी छोटी सी चिकन? पहचानो बेटा, नहीं समझ आ रहा मैंने क्या पकाया है? ये वही कबूतर है जिसको मारने के बाद तुमने ज़मीन में दफन कर दिया था। तुम्हें क्या लग रहा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लगता है इस घर का कानून भूल गए हो कि तुम्हें हर उस चीज़ को खाना पड़ेगा जिसको तुम मारोगे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। डैडी ने ज़मीन से कबूतर निकाल करके मुझे खिला दिया। उस वाक़ये के बाद मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। डैडी ने मुझे लैपटॉप दिलाया था, बस उसी में खेलता रहता था और घर से बाहर नहीं जाता था। मेरे 16th बर्थडे पर मैं अपने कमरे में था। मेरे बाबा ने मुझे ज़ोर ज़ोर से बाहर से आवाज़ दी कि बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लेकर के आया हूँ। ये सुन करके मैं तेज़ी से नीचे भागा। जैक देखो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। डैडी मेरे लिए बड़ा प्यारा सा और मोटू सा एक डॉगी ले आए। डैडी मेरे लिए आप डॉग लेकर के आए? थैंक यू डैडी, ये तो बेस्ट गिफ्ट हो गया। याहू! ये डॉग तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। मेरी और उसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। मैं दिन भर इसके साथ खेलता रहता और मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता। ये बहुत मोटा था, मगर मैंने इसको जल्दी बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखा दी थी। मैंने इसका नाम मोटू रख दिया था। एक दिन मैंने उसको खाना दिया तो पीछे से डैडी आए और उन्होंने कहा, जैक ड्राइविंग सीखने के लिए आ जाओ।
जी डैडी, बस आया। मोटू, तुम यहाँ पर खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मिलकर के खेलेंगे। हर संडे वाले दिन डैडी मुझे गाड़ी चलाना सिखाते थे। शाबाश बेटा, गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते रिवर्स करो। मैं आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी रिवर्स कर रहा था, फिर अचानक से बड़ी जोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। मैं तो डर गया। ये मेरा मोटू था जो गाड़ी के पहिए के नीचे आकर के मर गया। अरे ये क्या हो गया डैडी? ओह नो, बहुत बुरा हो गया, मेरा मोटू मर गया मेरी गलती से। अरे डैडी, मेरा मोटू मर गया। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा डॉगी मारा गया। जो होना था वो तो हो गया बेटा, मगर अब तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें क्या करना है। नहीं डैडी, नहीं, इस दफ़ा नहीं, मैं इसको नहीं खा सकता। नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा तुम्हें। नहीं खाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। बदतमीज, बाप की बात नहीं मानेगा। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ। मैं गुस्से में वहाँ से भाग गया था, यहाँ तक कि रात हो गई। डैडी मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। जैक, कहाँ छुप गए हो? वापस आओ। घर से थोड़ी दूर एक पार्क था। मैं वहाँ जाकर के छुप करके बैठ गया और सारी रात रोता रहा कि आखिर मेरे डैडी ऐसा क्यों कहते हैं, और अपने प्यारे से डॉगी को याद करता रहा। मैं पूरी रात घर नहीं आया। अगले दिन काले बादल छा गए थे और दिन में रात का समा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, गरज चमक के साथ। डैडी मेरे लिए परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कहाँ चला गया। अब रात हो चुकी थी और बारिश अभी तक नहीं रुकी। मुझे डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा भूख भी, तो मैंने सोचा कि अब घर की तरफ चलना चाहिए। थोड़ी देर में मैं घर के पास पहुंच गया। मुझे डर था कि डैडी मेन दरवाजे के सामने खड़े हुए होंगे और मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैं घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ खा पी लूँगा और कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर के घर से दोबारा भाग जाऊँगा। सामने तो कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं थी। मैंने फ्रिज खोला, मगर ये क्या, फ्रिज के अंदर भी कुछ नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। मेरी तो भूख से बहुत बुरी हालत हो रही थी। पकड़ा गया। डैडी ने मुझे पकड़ के बिठा दिया। मैंने कहा, प्लीज़ डैडी, प्लीज़ मुझे ये नहीं खाना, प्लीज़ डैडी। फौरन से खाना शुरू करो वरना मार खाओगे। डैडी ने मेरे प्यारे से डॉगी को रोस्ट करके मेरे सामने रख दिया था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। मुझे डैडी से बचने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। मोटू को खाने के बाद डैडी ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और वहाँ मैं बहुत रोया। मैं अपने डॉगी को याद कर रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर मेरे डैडी इतने जालिम क्यों हैं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अभी रात में ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वो तो शुक्र है बारिश रुक चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकला देखने के लिए कि कहीं डैडी जाग तो नहीं रहे। शुक्र है डैडी नहीं उठे हुए थे। मैंने एक बैग बना लिया जिसमें ज़रूरी सामान रख लिया और अपने बिस्तर पर तकिया ऐसे रख दी कि कोई देखे तो समझे कि मैं सो रहा हूँ। मैं घर से भागने के लिए रेडी था। मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद किया। अब सीढ़ी से उतर के सामने दरवाजे से मुझे बस भाग जाना था। मुझे पता था तुम भागने का सोचोगे। वापस जाओ अपने कमरे में। नहीं रहना मुझे आपके साथ, बस बहुत हो गया, हट जाए मेरे रास्ते से। मैंने भागने की कोशिश की तो डैडी से टकरा गया। डैडी सीढ़ी से बुरी तरह नीचे गिर गए। डैडी इतने जोर से जमीन पर गिरे कि इनका सर फट गया और गर्दन की हड्डी टूट गई। अब डैडी दुनिया में नहीं रहे थे।
ओह नो, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी डैडी सॉरी डैडी, डैडी गलती से हो गया, गलती से डैडी, मुझे माफ़ कर दे डैडी। आप जो कहेंगे वही करूँगा डैडी, जो खाने को कहेंगे वही खाऊंगा। डैडी मैंने आपको गलती से मार दिया। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर मैं डैडी की बात हमेशा मानूंगा कि जिस चीज़ को मारो उसे खाना पड़ेगा।